संसार को आमतौर पर दुखों का घर कहा जाता है। संतों की भाषा में इसे भवसागर के नाम से पुकारा जाता है। आम संसारी मनुष्य की दशा को अगर देखा जाए तो दुख, अशांति, क्लेश आदि के दृश्य अक्सर देखने में आते हैं। अर्थात संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना, अशांति, भय की महाभयानक लहरें उठा करती, जिसमें अनेक संसारी जीव हर वक्त गोते खाते रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है तो कभी हानि है, कभी हर्ष है तो कभी शोक है, कभी भला है तो कभी बुरा है, कभी मान बढ़ाई है तो कभी अपमान है, कभी ऊंच है तो कभी नीच है। ये आम संसारी जीव की अवस्था है और इसी को ही हम संसार सागर में गोते खाना कहते हैं। कारण ये है कि संसार में हर ओर काल और माया का पसारा, जिसमें संसारी लोग अक्सर भटकते हुए दिखाई देते हैं। एक न थमने वाला काल का चक्कर चल रहा है, जो अपने आप सारे संसार के प्राणियों को भी चक्कर में डाले हुए। इसी संसार में ही मनुष्य को भी रहना है। इससे भाग करके वो कहाँ जाएगा? संसार का ये समुद्र पूरे जोश के साथ ठाढ़े मारता हुआ सब ओर दिखाई दे रहा है और उस समुद्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या अनेक प्रकार के समुद्री जानवर जीव को खा डालने के लिए मुंह फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीव को बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ ही स्वयं को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं। तब संसारी जीव इन भयानक शत्रुओं का ग्रास बनने और संसार सागर में गोते खाने से स्वयं को भला कैसे बचा सकते हैं? ये एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक जीव के सामने है। प्यारे सज्जनों, एक शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है, ये मौजों से भरपूर संसार सागर, ये दुख, कल्पना और चिंताओं का घर, किनारा न इसका कहीं भी नजर आता, मैं हूँ इसमें दिन रात गोते जो खाता। मुझे मेरे सदगुरु जी ये बताइए तो जरा, बचाओ मेरा इससे, भला होगा किस तरह? गुरु ने कहा, सुन मेरे प्यारे बालक, बचा सकता है तुझको दुनिया का मालिक। चरण शरण मालिक की है एक किश्ती, चढ़े इसमें जो जीव हो चाहे लाख पापी। जो दिल में गुरु का हो सच्चा आधार, मल्लाह सतगुरु हैं लगाएंगे पार। प्यारे सज्जनों, संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का केवल यही एक उपाय है जो कि संतों ने बताया कि मालिक अर्थात सदगुरु के चरणों का सहारा लेकर के ही जीव इस संसार सागर से पार हो सकता। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बचाव का उपाय दिखाई नहीं देता। संतों के वचन है, सत्य नाम की नाव है, सतगुरु खेवनहार, चप्पू प्रेम और भक्ति का खेह लगाएं पार। यदि संसार सागर से पार होने की इच्छा है तो मालिक के सच्चे नाम की नाव में ही जीव को सवार होना चाहिए, जिसके की कर्णधार अर्थात खेवनहार सदगुरु हैं और प्रेम भक्ति के चप्पू से वे खे करके जीव को पार लगाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि गुर से कर तू मेल गंवारा, का शोषत तो बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल के रहिए। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे ये संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाए। प्यारे सज्जनों, यदि संसार की कल्पना, केस और अशांति से छुटकारा पाना तो फिर गुरु से मिलने का यत्न करना होगा,
इसमें बार बार सोचने और विचारने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, जिसे पार जाना होगा वो केवट से तो मिलेगा ही। जब तुम केवट से मिलकर के संसार सागर से पार हो जाओगे, तब संसार के कितने भी कष्ट क्लेश हैं सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसको अपना मुख देखने की इच्छा हो, उसे दर्पण को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, तब अपने आप ही मुख साफ साफ दिखने लगेगा। इसी तरह जब तक मन के दर्पण पर माया के संस्कारों की मैल चढ़ी हुई, आत्म स्वरूप भला कैसे देखने में आ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि गुरु शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को साफ किया जाए, तब सहज में ही आत्मा और अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार अवश्य होगा। प्यारे सज्जनों, ये एक वास्तविकता है जिसे समझने की जरूरत है, और केवल संतों की वाणी ही मनुष्य को वास्तविकता की रोशनी दिखा सकती। अपने विचारों पर चल करके तो वो संसार सागर में और भी अधिक गोते खाएगा, दुखी और परेशान होगा। काल माया की इस रचना से दिल लगा करके भला वो दुख अशांति की लहरों से कैसे बच सकता। सिवाय महापुरुषों की चरण शरण और उनके सत्संग से ही जीव को सुख शांति का ठौर ठिकाना मिल सकता है। काल रूपी चालाक शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और उसे फंसाने के लिए माया का सुंदर और मनमोहक जाल बिछा के रखा। इसमें आम तौर पर लुभा जाने के कारण जीव आसानी से फंस जाता। अथवा ये कहा जाए कि काल और माया रूपी दो पाटों से बनी संसार की ये चक्की, जिसमें संसारी जीव अन्न के दाने की तरह लगातार पिस रहा। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच से साबुत बचन को। परम संत श्री कबीर साहब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की दशा का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों के बीच में दिन रात पिसे जा रहे हैं। तो इनसे बचाव भला कैसे हो। किंतु प्रकृति की रचना में प्रत्येक रोग का उपचार, प्रत्येक दुख की दवा, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध भी है। आवश्यकता है केवल प्रकृति की उस रचना के उत्तम और अद्वितीय प्रबंध को समझने की, फिर कोई कठिनाई बाकी नहीं रहेगी। इसीलिए जहाँ काल और माया का इतना प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए, वहाँ उससे बचाव का सामान भी उपलब्ध करा दिया गया है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले, जो जाए कील से मिल। चक्की के बीच में जो कील होता है, जिसके सहारे चक्की चलती है, तो अनाज के जो दाने उस कील के पास पहुंच जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने ये दशा देखी तो फिर मुस्कुरा दी कि प्रकृति का ये क्या उत्तम प्रबंध है। जहाँ सभी दाने पिस रहे, वहीं कुछ दाने जो कि कील के पास पहुंच गए हैं, कील से मिल गए हैं, वो साफ साफ बच जाते हैं। प्यारे सज्जनों, ये कील क्या है? ये कील मालिक का नाम है, सदगुरु का शब्द है। जो जीव इससे लिव लगाते हैं, वे मालिक की दया से, कलह कल्पना और शांति से पिसने से साफ बच जाते हैं। प्यारे सज्जनों, सारी बात तो दिल के लगन की। दिल जिस तरफ को झुक गया वो वैसा ही बन गया। काल और माया के पसारे की तरफ मनुष्य का मन झुका तो उसे दुख शांति प्राप्त हुई, और जब मन मालिक की तरफ झुका, सदगुरु के शब्द और ध्यान की तरफ झुका, तो फिर आनंद और शांति का वो तलबगार बन गया। प्यारे सज्जनों, यदि काल और माया के भय से मुक्त होना है, तो फिर काल और माया के लगाव का कोई भी सामान अपने दिल में न रखो, अर्थात किसी भी तरह की माया की कामना और उसकी वासना को अपने मन में जगह न दो। फिर तुम सदा सदा के लिए इस काल माया के बंधन से आजाद हो जाओगे।